सदियों से इंसान ने ऐसे अद्भुत निर्माण किए हैं जो हमारी वास्तुकला, कला और तकनीकी क्षमताओं का बेजोड़ उदाहरण है। इनमें से 7 संरचनाएं, जिन्हें दुनिया के 7 नए आश्चर्य के रूप में चुना गया है, न केवल स्थापत्य कौशल का प्रमाण हैं, बल्कि उनकी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्ता भी अतुलनीय है। ये 7 आश्चर्य हमें पुरानी सभ्यताओं की उन्नत सोच, उनकी धार्मिक आस्थाओं और उनके कौशल की कहानियां सुनाते हैं। आज हम इन 7 आश्चर्यों की यात्रा पर चलेंगे और जानेंगे कि क्यों माचू पिच्चू से लेकर ताजमहल और पेट्रा तक ये जगहें आज भी हर साल लाखों लोगों को आकर्षित करती हैं और एक अनमोल विरासत के रूप में जानी जाती हैं। आइए इन अद्भुत संरचनाओं की कहानियों में खो जाते हैं और देखते हैं कि कैसे ये मानव सभ्यता की महानता को दर्शाते हैं। चीन की महान दीवार दुनिया के सबसे अद्भुत निर्माणों में से एक है, जिसकी लंबाई 13,000 मील से भी ज्यादा है। इस दीवार का निर्माण 7वीं सदी ईसा पूर्व में शुरू हुआ था और इसे मुख्य रूप से मिंग राजवंश 1368 से 1644 के दौरान पूरा किया गया। इस दीवार का उद्देश्य चीन को नोमैडिक जनजातियों के आक्रमण से बचाना और व्यापार मार्ग को सुरक्षित करना था। इसमें कई पहरेदारी टावर, किले और रास्ते हैं और इसे माटी, लकड़ी, ईंट और पत्थरों से बनाया गया है। इसका जटिल डिजाइन बताता है कि प्राचीन चीनी लोग कितने कुशल इंजीनियर थे। 1987 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया और यह दुनिया के 7 नए आश्चर्यों में से एक है। हर साल लाखों पर्यटक इसे देखने आते हैं, जो इसकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महानता को महसूस करना चाहते हैं। चिचेन इत्जा मेक्सिको की युकातान प्रायद्वीप में स्थित माया सभ्यता का एक प्रमुख ऐतिहासिक स्थल है, जिसे 7वीं शताब्दी में बनाया गया था। यहाँ का सबसे प्रसिद्ध ढांचा है एल कास्टिलो या कुकुलकन का मंदिर, जो पंखों वाले सर्प देवता कुकुलकन को समर्पित है। इस पिरामिड का खगोलीय संरेखण इतना सटीक है कि वसंत और शरद ऋतु के विषुव के दौरान इसकी सीढ़ियों पर एक छाया बनती है जो सर्प के उतरने का भ्रम देती है। ये माया सभ्यता की उन्नत खगोल और गणितीय समझ को दर्शाता है। 1988 में इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया और यह नई विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक है, जो हर साल लाखों पर्यटकों को आकर्षित करता है। मचू पिच्चू पेरू में एंडीज पर्वत पर स्थित एक प्राचीन इनका शहर है, जो 15वीं सदी में बना था। इसे गुप्त शहर भी कहा जाता है क्योंकि इसकी खोज 1911 तक नहीं हुई थी। माचू पिच्चू इनका सभ्यता की वास्तुकला और इंजीनियरिंग का अद्भुत नमूना है, जहां पत्थरों को जोड़कर घर, मंदिर और सिंचाई प्रणालियां बनाई गई हैं, जो भूकंपरोधी हैं। इसके मुख्य आकर्षणों में इंटिहुआतना, सूर्य मंदिर और 3 खिड़कियों का कक्ष शामिल है। 1983 में माचू पिच्चू को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा मिला और आज इसे नई विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक माना जाता है। यहाँ हर साल लाखों पर्यटक आते हैं, जो इसके खूबसूरत दृश्य और इतिहास को देखना चाहते हैं। क्राइस्ट द रिडीमर ब्राजील के रियो डी जनेरियो में स्थित एक प्रसिद्ध मूर्ति है, जो ईसा मसीह को समर्पित है। यह मूर्ति 1931 में पूरी हुई थी और इसकी ऊंचाई 98 फीट है, जबकि इसका आधार 26 फीट ऊंचा है। इसकी बाहें 92 फीट तक फैली हुई हैं, जो खुले हाथों से आशीर्वाद देती ईसा मसीह की छवि को प्रस्तुत करती हैं। यह मूर्ति फ्रांसीसी मूर्तिकार पॉल लांडोव्स्की और ब्राजीलियन इंजीनियर हेक्टर दा सिल्वा कोस्टा के सहयोग से बनाई गई थी। इसे प्रबलित कंक्रीट और सोपस्टोन से बनाया गया है, जो इसे मजबूत और मौसम प्रतिरोधी बनाता है। यह शांति, आशा और ब्राजील की सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक मानी जाती है। 2007 में इसे दुनिया के 7 नए आश्चर्यों में शामिल किया गया और हर साल लाखों पर्यटक इसे देखने आते हैं। पेट्रा, जो आज के जॉर्डन में स्थित है, प्राचीन इंजीनियरिंग और कला का एक अद्भुत उदाहरण है। इसे गुलाबी नगरी भी कहा जाता है क्योंकि इसके बलुआ पत्थरों की चट्टानों का रंग गुलाबी है। पेट्रा 4वीं सदी ईसा पूर्व में नबातियन साम्राज्य की राजधानी थी। नबाती लोग कुशल व्यापारी और इंजीनियर थे और पेट्रा एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र बन गया था। यहाँ का सबसे प्रसिद्ध ढांचा है अल खज़्ने या द ट्रेजरी, जो एक शानदार मंदिर है और इसे चट्टान में तराशा गया है। पेट्रा में कई मकबरे, मंदिर और एम्फीथिएटर भी हैं और यह दर्शाता है कि नबातियों को रेगिस्तान में जल प्रबंधन की उन्नत जानकारी थी। 1985 में
पेट्रा को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया और 2007 में इसे नई विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक का दर्जा मिला। कोलोसियम, जो इटली के रोम में स्थित है, प्राचीन रोमन वास्तुकला और मनोरंजन का एक प्रतिष्ठित प्रतीक है। इसे 70 से 80 ईस्वी के बीच सम्राट वेस्पासियन ने बनवाना शुरू किया और उनके पुत्र टाइटस के शासनकाल में पूरा किया गया। यह भव्य एम्फीथिएटर लगभग 80,000 दर्शकों को समायोजित कर सकता था और यहाँ ग्लैडिएटरों की लड़ाई, जानवरों का शिकार और यहाँ तक कि नौसैनिक लड़ाई के नाटकीय प्रदर्शन होते थे। कोलोसियम की संरचना में मेहराब, सुरंगें और एक खास छतरी वेलारियम शामिल थी जो दर्शकों को सूरज से बचाती थी। भूकंप और समय के प्रभाव के बावजूद यह रोमन कौशल का प्रतीक बना हुआ है। आज यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल और नई विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक है। ताजमहल, जो भारत के आगरा में स्थित है, दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित स्मारकों में से एक है। इसे मुगल बादशाह शाहजहां ने 1632 से 1653 के बीच अपनी प्रिय पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था। अपनी बेजोड़ वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध, ताजमहल मुगल वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसमें इस्लामी, फारसी, ओटोमन तुर्की और भारतीय शैली की विशेषताओं का अनूठा मेल देखने को मिलता है। यह सफेद संगमरमर से बना हुआ है और इसमें बेशकीमती पत्थरों और बारीक नक्काशी से सजावट की गई है। इसका मुख्य गुंबद 4 मीनारों से घिरा है और एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पर स्थित है, जो इसे संतुलन और सौंदर्य का एहसास देता है। ताजमहल के चारों ओर सुंदर बाग हैं, जो इस्लामी परंपरा में स्वर्ग का प्रतीक माने जाते हैं। इसके सामने का परावर्तक जलाशय इसकी समरूपता को और भी प्रभावी बनाता है, जिसमें ताज का प्रतिबिंब झलकता है। ताजमहल को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है और इसे नई विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक माना जाता है। यह हर साल लाखों पर्यटकों को आकर्षित करता है और भारत की समृद्ध संस्कृति का प्रतीक बनकर अमर प्रेम और समर्पण का स्मारक है। इन 7 आश्चर्यों की यात्रा में हमने देखा कि कैसे ये अद्भुत निर्माण केवल पत्थर और धातु से बनी संरचनाएं नहीं हैं, बल्कि मानव सभ्यता के साहस, रचनात्मकता और समर्पण का प्रतीक है। ताजमहल की शांति से लेकर क्राइस्ट द रिडीमर की विशालता और चीन की महान दीवार की शक्ति तक, ये आश्चर्य हमें हमारे इतिहास की समृद्धि और विविधता की याद दिलाते हैं। इन आश्चर्यों ने न केवल उनके समय की संस्कृति और समाज को आकार दिया, बल्कि आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरित करते हैं और उन्हें हमारी दुनिया की खूबसूरती और महानता की झलक दिखाते हैं। इन ऐतिहासिक धरोहरों को संरक्षित रखना हमारा कर्तव्य है, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी हमारी इस साझा विरासत से प्रेरणा ले सकें। आशा है कि आपने इस यात्रा का आनंद लिया होगा और इन महान आश्चर्यों के महत्व को महसूस किया होगा। धन्यवाद।